नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। बिहार चुनाव के रुझानों और नतीजे के बीच राजनीति माहौल गर्म है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में मीडिया से बात की और बिहार में एनडीए की बढ़त को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने विपक्ष पर भी तीखी टिप्पणी की। चलिए सुनते हैं बिहार चुनाव के नतीजों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बिहार चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार के रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वहां की जनता का समर्थन एनडीए के प्रति उनके विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर लोगों ने भरोसा जताया है। मौर्य ने विपक्ष पर तीखे राजनीतिक हमले भी किए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई बड़े नेता जनता को प्रभावित करने में असफल रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के चुनाव परिणाम आने वाले 2026 और 2027 और आगे के चुनाव पर भी असर डालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार की जनता ने कथित तौर पर जंगल राज और अवैध गतिविधियों के दौर को फिर से न आने देने का संदेश दिया है। मौर्य ने विपक्षी गठबंधनों और परिवारवाद की रणनीति पर भी निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार का यह जनादेश पूरे देश में राजनीतिक संकेत दे रहा है। बिहार चुनाव के रुझानों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार यह नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल मतगणना जारी है और सभी निगाहें अंतिम परिणामों पर टिकी है। और आप सुनिए यूपी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। दिखाई दे रहा है जो हम लोगों का विश्वास था, भरोसा था कि ऐतिहासिक विजय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति बिहार के विश्वास की ऐतिहासिक जीत होगी, वह ऐतिहासिक जीत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के ये तीनों बैटमैन फेल हो गए। इसका परिणाम 27 में पड़ेगा सर? इसका परिणाम 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है। ऐसा बिहार से ही बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख ले, तीन बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी। लेकिन अभी जो देख रहा हूं मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। सर आरजेडी विधायक धमका रहा है, रुझान आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? ये रुझान मोदी जी के विकास का रुझान है। जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जीते, महाराष्ट्र में जीते, दिल्ली में जीते, बिहार में भी जीते, लेकिन बिहार में जो मोदी जी ने सपोर्ट किया और नीतीश जी ने बिहार के बारे में जो धारणा थी कि बिहार में जंगल राज है, डकैती है, अपहरण है, उससे बिहार को बाहर निकालने का काम किया। वह अच्छी सड़कें बनाई, बिजली दिया, पानी दिया, कानून का राज स्थापित किया, स्वास्थ्य की चिंता किया। तब जाकर के बिहार की जनता ने सोचा कि अब बिहार जो है जंगल राज से आगे निकल चुका है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसलिए एक तरफ होकर के लोगों ने सपोर्ट किया। सर, बिहार के जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नेपाल जैसा हाल होगा। हम जो भी हारते हैं जैसे बोलते हैं, पहले से बोल रहे हैं, इनको हार का पहले से अनुमान था, इसलिए आप देखिए कि चुनाव होने के बाद ही से लगातार ये बोलते जा रहे हैं। एक बहुत ही दिल को खुश कर देने वाला परिणाम आपके सामने आ रहा है।
निश्चित ही बिहार की जनता ने उस 20 साल के ऐतिहासिक परिवर्तन वाले बिहार में नीतीश कुमार जी में जो अपना भरोसा जताया है, केंद्र में और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है 2014 के बाद मोदी जी के सरकार बनने के बाद केंद्र में और पिछले 20 वर्षों से बिहार की नीतीश कुमार जी की सरकार ने कल्पनाओं से परे बिहार का विकास किया है। बिहार को आज देश के अग्रणी राज्यों में धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं। आज बिहार में 24 घंटा बिजली मिलती है, चमचमाती सड़कें हैं, गांव-गांव बिजली के हमने कहीं नंगे तार नहीं देखा, वो केबल के तार देखा, ट्रांसफार्मर देखा। बिजली जाती है तो बिहार के लोगों को आश्चर्य होता है कि बिजली जा रही है, वरना बिजली आने पे लोगों को आश्चर्य होता था। बहुत परिवर्तन आया है, कल्पनाओं से परे इस बदले हुए बिहार के लोगों को इस बात का भरोसा है कि एनडीए का गठबंधन उनको बहुत आगे ले जाके खड़ा कर देगा। देश का अग्रणी राज्य, समृद्ध राज्य और उस गौरवशाली अतीत वाले बिहार को, जिसको देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कहते थे, उस मगध साम्राज्य के गौरव को फिर से बहाल करने के लिए लोगों ने एनडीए गठबंधन को वोट दिया है। सर, बिहार में जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी की बिहार का रुझान ये साफ और स्पष्ट बताता है कि बिहार में बिहार की जनता ने, बिहार के जन ने पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया, नीतीश जी को दिया, हमारे एनडीए गठबंधन को दिया। बिहार की समृद्धि और विकास के लिए हमने बिहार के सम्मानित लोगों से जो वादा किया था, उस वादे पे हमने ईमानदारी से काम किया और उसी काम का नतीजा है कि बिहार के जन में हमारे सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति एक विश्वास जगा और इसी विश्वास के बल पे हम ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में फिर से जीत हासिल करके बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है सर एक आ रहा है और बीजेपी की जो है प्रचंड जीत के सामने आ रही है कि हो सकती है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत की ओर मिलते हुए रुझान इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि नीतीश और मोदी की जोड़ी को बिहार की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया है। बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। एक महीना में खुद भी बिहार के चुनाव में रहा, बिहार की जनता लालू के कुशासन से त्रस्त रही है, जंगल राज से त्रस्त रही है, इसलिए भ्रष्टाचार, बेईमानी को बिहार की जनता ने नकारते हुए एनडीए को फिर से सत्ता में लाने लायक बनाया है। तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। इन रुझानों का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों ने मीडिया से बात की और बिहार के रुझानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बिहार के रुझानों पर क्या कह रहे हैं। सुने इस रिपोर्ट में। लखनऊ में आज सुबह कैबिनेट बैठक से पहले मीडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों से बातचीत की। जैसे ही बिहार से रुझान आने का शुरू हुए और एनडीए की बढ़त साफ होने लगी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं में उत्साह दिखाई देने लगा और मंत्रियों का कहना है कि बिहार की जनता ने काम और विकास के नाम पर वोट किया। और कुछ नेताओं ने कहा कि यह रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और एनडीए सरकार की नीतियों पर जनता के भरोसे को दर्शाता है। लखनऊ में पार्टी कार्यालयों पर भी सुबह से ही कार्यकर्ताओं की हलचल बढ़ गई थी। सभी निगाहें बिहार के हर अपडेट पर टिकी रही। बिहार के नतीजे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। अब सुनिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में शामिल होने से पहले मंत्रियों ने बिहार के चुनाव के रुझानों पर क्या कहा। जो काम एनडीए ने किया है बिहार में, कानून व्यवस्था को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया, नए नए उद्योग लेकर के आ रहे हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, उसी का परिणाम ये है कि आज बिहार में एनडीए को एक बार फिर बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। दूसरी ओर जो पार्टियां बंटवारे वाली बात करती हैं, हमको धर्म जाति के आधार पर लड़ाने की कोशिश करती हैं, उनको सिरे से खारिज किया गया है। बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा संदेश। ये विकास की राजनीति जो आ रही है हमको विकसित देश बनाने में समर्थन करेगी। बिहार की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि बिहार में अब गियर बदलने का समय है। जनता का आशीर्वाद बढ़ चढ़ के मिला है। जो अच्छे काम हुए
उसको और गति के साथ और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। सर आरजेडी के विधायक वो कह रहे हैं अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। सर कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? ऐसी बातें तो पहले से कहते रहे। अगर इनका संविधान में विश्वास होता, चुनाव में विश्वास होता, तो ये बूथ कैप्चरिंग क्यों कराते, ये दारू मुर्गा क्यों बंटवाते? ये सब धंधे अब खत्म हो गए, तो ये पुनः धमकाने वाली बात सोच रहे हैं। लेकिन आज भारत में, बिहार में हमारा सरकार, प्रशासन, पुलिस सब चाक चौबंद है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा कुछ कर पाए। मुद्दई हरगिज न कर पाएगा बाका बाल तक, और मोदी योगी गूंजेगा भारत में 100 साल तक। अखिलेश बाबू बिहार के रिजल्ट को देख करके आज रात भर सोए नहीं हैं। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी उनके गुंडा राज को स्वीकार नहीं करेंगे, और आज भी लोगों को याद है कि उत्तर प्रदेश में जब जब सपा सूबे में आई है तो हमारी बहू बेटी घबराई है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ही हम सब ने कहा था कि बिहार की आम जनता ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। परिणाम अपेक्षा के अनुरूप आए हैं। मैं परिणाम के रुझानों को देख करके कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने वास्तव में बिहार प्रदेश को और जो विकसित भारत के संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है उसको पूरा करने का मन बनाते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का काम किया है। प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं बिहार की आम जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का अभिनंदन करते हुए बिहार की जनता का, बिहार के अपने सभी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये सुशासन और गुंडाराज की लड़ाई में देखिए, आप जानते हैं कि बिहार को जिस ढंग से जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम एनडीए ने किया, नीतीश जी ने किया, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने किया, बिहार की जनता आज भी लालू जी के जंगल राज को याद करके सिहर उठती है। और यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जंगल राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद रहेगा कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में आई है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे तांडव करते हैं सड़क पर, बहू बेटियों का सड़क पर निकलना दूभर हो जाता है, व्यापारियों से लूट होती है, फिरौती होती है, अपहरण होते हैं। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश में अव्वल दर्जे पर है। सर, कांग्रेस और राजद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आप जानते हैं एक भी कंप्लेंट भारत निर्वाचन आयोग को नहीं प्राप्त हुई एसआईआर के उपरांत, और ये सब घुसपैठियों के माध्यम से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका वोट लेकर के चुनाव में मैदान में जाना चाहते हैं। और जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि हर चुनाव में अपने जीवन शैली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शिता के साथ अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। काउंटिंग तो सुबह से शुरू है, और मैं जब से बिहार से लौटा हूं तब से मैंने एक बात को कहा है कि इस बार का जो परिणाम आएगा 2010 के परिणामों की पुनरावृत्ति होगी, और रिजल्ट आपके सामने है। आप आश्वस्त थे इस रिजल्ट के लिए? बिल्कुल आश्वस्त थे, और जिन साथियों से हमारी बात हुई थी वो सब इस बात के गवाह हैं, आपके बीच में भी खड़े हैं। मैंने कहा था कि जो भी एग्जिट पोल है अभी लोगों ने बड़ा दब के, बड़ा संकोच करके बताया है, परिणाम आएगा तो इससे भी बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है, और वही हो रहा है। कुछ साथी तो आशंका जता रहे थे कि मुश्किल है महागठबंधन। अब सबका अपना अपना विवेक होता है, अपनी अपनी समझ होती है, अपना अपना विवेक होता है, लेकिन हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से चुनौती कभी किसी जन्म में नहीं दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर जिस तरह से जमीन पर काम करता है, कभी आप देखिए ना। देखिए, बिहार की जनता ने एक बार फिर से सुशासन की सरकार को चुना है। बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा।
और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बिहार की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों में सुशासन की सरकार देखी है, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, एक बार फिर से बिहार की जनता ने एनडीए पे मुहर लगाई है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस वोट चोरी का तमाम आरोप लगा रही है सर। ये स्वाभाविक है। देखिए, आप पिछले 12 वर्षों का अगर उनका इतिहास देखिए, वो लगातार जब चुनाव हारते हैं, जब जनता नकार देती है, तो अपनी फेस सेविंग के लिए कभी न कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, कभी वो वोटिंग मशीन्स पे आरोप लगाएंगे, और आप देखिए शाम आने आने तक ये और भी आरोप इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा लगाया जाएगा। सर, कैबिनेट बैठक है आज दूसरा। हाँ, देखिए, कैबिनेट की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज पारित होने जा रहे हैं। ये सब प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आज प्रस्तावों को लाया गया है। और एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जनमानस, जनता के कल्याण के। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी जीत का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया और भोपाल स्थित बसपा कार्यालय में आज जीत का जमकर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशों पर नृत्य किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल, जहां बसपा कार्यालय में आज पूरे दिन उत्साह का माहौल बना रहा और बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का जश्न भोपाल में बसपा कार्यालय वक्त तक पहुंचा और सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और जैसे ही रुझान एनडीए के पक्ष में साफ हुई तो ढोल ताशों के साथ जश्न शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने नाचते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और विकास की जीत के नारे लगाए। इस मौके पर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बिहार का जनादेश जनता के विश्वास की जीत है और खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्य इस परिणाम का आधार बने हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को रुझान होगा और कि जनता विकास और सुशासन और स्थिर सरकार को प्राथमिकता दे रही है और खंडेलवाल ने अनुसार बिहार का परिणाम एक बार फिर दिखाता है कि देश आगे बढ़ रहा है और जनता उसे नेतृत्व के साथ जो विकास को सर्वोपरि रखता है। जश्न में कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी शामिल हुए और बिहार की जीत को बसपा की नीतियों की पुष्टि बताया। भोपाल में बसपा कार्यकर्ताओं के बीच बिहार की जीत को लेकर जोश साफ नजर आया और नेताओं का कहना है कि यह जनादेश देश की राजनीति में एक बड़ा संदेश है। बिहार चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के कार्यालय पर जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि अब वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो मोदी जादू चला है और बिहार में अब सरकार भाजपा की बन रही है। एनडीए ने जिस तरह से मेहनत की उसके परिणाम साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आज वीडी शर्मा से लेकर डॉक्टर मोहन यादव जो प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार गए थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि मोदी का जादू चला है। यहाँ पर आज देखा जाए तो भाजपा कार्यालय में मिठाई बांटकर और ढोल धमाके के साथ आज खुशियां मनाई जा रही है। ऑनबिल टीवी के लिए मैं अमृत शर्मा, भोपाल, मध्य प्रदेश। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का और नीतीश कुमार का जादू चला है और जो हमारा एनडीए का गठबंधन था, एकजुटता के आधार पर जो आदरणीय हमारे अमित भाई साहब, हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से कुशल प्रबंधन किया और बहुत दिनों तक बिहार में रह करके एक छोटी बड़ी हर चीज को उन्होंने देखा, जिसका परिणाम आज हमको आपको देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक जीत जो दिखाई पड़े उसमें आदरणीय अमित भाई का, आदरणीय नड्डा जी का और हमारे नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जादू जिस तरीके से चला है और जनता जनार्दन ने पूरा भरोसा और विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और डबल इंजन की सरकार में व्यक्त किया। महागठबंधन जिस तरीके से एक बना था, लेकिन उनकी नींव ढह गई और राहुल गांधी कहीं न कहीं पनौती साबित हो रहे हैं। जनता ने पहले ही देख लिया था ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है और इसलिए उनकी बातों पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग ग्राउंड पर थे। मोदी जी के प्रति आकर्षण लोगों का और जनता जनार्दन का भरोसा और विश्वास और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे भारत के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, नौजवानों के लिए किया और डेवलपमेंट को जिस तरीके से बढ़ावा दिया, हर किसी को भरोसा था, लोगों के आंखों में आंसू था।
जिससे मिले वही कहता था कि हम तो मोदी जी को वोट करेंगे, हम तो नीतीश जी को वोट करेंगे, हम एनडीए को वोट करेंगे। और आज उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है कि इतना ऐतिहासिक विजय हमको बिहार में जातिगत समीकरणों की बात होती है और ये सब जातिगत समीकरण ढह गए, क्या आगे? देखिए, जहां पर विकास होता है वहां पर जाति नहीं होती है, और इसलिए मोदी जी का जो मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता नमूना अगर आपको देखना हो तो बिहार जैसे राज्य में आप देखते हैं आज सारे जाति सब टूट गया है, केवल राष्ट्रवाद था और विकासवाद था, और उसी का परिणाम है कि आज ऐतिहासिक विजय वहां पर प्राप्त हुई है। और एक बहुत बड़ा संदेश बिहार ने दिया। बिहार बहुत ऐतिहासिक स्थल है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व लोग वहां पर रहते हैं, और सब लोगों ने मिल करके डबल इंजन की सरकार को एक बार फिर ऐतिहासिक विजय दिया है और भरोसा व्यक्त किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर की वजह से ये इतनी बड़ी जीत हो रही है, यूपी में हमें एसआईआर नहीं होने देंगे। देखिए, सारे झूठे जो थे वो सब इकट्ठे हो गए, और जिसका परिणाम था कि जनता किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया, और इसलिए वो यात्रा तो निकाल रहे थे रोहिंग्या के लिए, घुसपैठियों के लिए, लेकिन जनता इसको समझ गई। बिहार की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, राजनीतिक दृष्टि से बहुत परिपक्व लोग रहते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जान करके ही उन्होंने मतदान किया, और इसलिए मोदी और नीतीश पर भरोसा देता है। एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत निश्चित रूप से सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा पीछे बिहार में भारी बहुमत हासिल किया है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से, मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जनता की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई है, मैं बिहार की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। हमारे अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में पूरा बिहार का ये चुनाव चला, साथ ही हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एनडीए की जीत हुई। नीतीश कुमार जी और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बिहार चुनाव में लगे थे, उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि सबकी अथक मेहनत से हमारी बिहार की जनता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि अगर इस देश का नेतृत्व कोई कर सकता है, गरीब की, आम जन की चिंता कोई कर सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी का नेतृत्व और मोदी सरकार ही कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐतिहासिक जीत बिहार में हुई है एनडीए सरकार की। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता का अपार स्नेह प्रेम है, वो बताता है कि किस तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और एनडीए के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी को जो स्नेह सुशासन के रूप में जनता का मिल रहा है, उसने एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री बिहार में अर्जित की है। इसलिए मैं सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ, नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ और जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना स्नेह एनडीए के प्रति व्यक्त किया है। निश्चित रूप से जो अपेक्षा है उनकी एनडीए सरकार के प्रति है, वो एनडीए सरकार उसको पूरा करेगी। जय जय मोदी, हर हर मोदी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे हम भारत।